Hello everyone. So we are going to discuss this problem that is maximum Savare XOR with bounded range. तो ये प्रॉब्लम आज के कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 4 है और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना पर मैं एक बार बता देता हूँ इसमें है क्या। सो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 या उससे बड़े नंबर होगा और एक इंटीजर k. We have to select a subarray of num such that difference between its maximum and minimum element is at most k. The value of this subarray is the bitwise XOR of all the element in the subarray written and denoting the maximum cost. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सब एरे सेलेक्ट करना है। सपोज ये हमारा एक सब एरे और इसका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा और इस सब एरे का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसका डिफरेंस k से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए और इस सब एरे के सारे एलिमेंट का जो एक्सऑर होगा वो हमारा कॉस्ट है और हमें इस कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है। जो मैक्सिमम हम जो भी है कॉस्ट बना सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि हम हर सब एरे का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। पहला हर्डल तो वही है, एक बार हम वो कर ले तो फिर हम देखेंगे सारे सब एरे का मैक्स और मैक्सिमम कैसे करेंगे। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं कि हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है कि हाउ वी कैन फाइंड हाउ वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन अ सब एरे। तो हम पहले ये देखते हैं। तो ये एक बेसिकली एक क्वेश्चन ही है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम के नाम से। तो अगर आपने वो सॉल्व करा हो तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं करा तो मैं बताता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक DQ रखना है हमारे पास। ये सपोज हमारे पास एक DQ है और सपोज हम इस पे करते हैं कि इसमें अगर हम बोलते हैं कि सब एरे का साइज 3 होना चाहिए और 3 सब एरे के मैक्सिमम एलिमेंट हमें सबके बताने हैं। तो पहले हम पहले एलिमेंट पे जाएंगे 5 और हम चेक करेंगे क्या हमारा DQ खाली है या फिर जो भी DQ का लास्ट एलिमेंट है वो 5 से बड़ा है या फिर उससे छोटा है। अगर DQ खाली है तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट 4 पे जाते हैं। अब हम चेक करें क्या लास्ट एलिमेंट जो कि 5 था वो इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है। अगर ये इससे बड़ा है तो हम 4 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। फिर हम वापस 5 नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे 5 पे और हम फिर से चेक करेंगे कि लास्ट जो एलिमेंट था हमारे पास 5 वो 4 से बड़ा है या फिर छोटा है। वो 4 से बड़ा है 5 हमारा ये वाला। तो हम इस जब तक हम इससे बड़ा वैल्यू इसमें नहीं देख लेते तब तक हम इसको पॉप करते रहेंगे। तो हम 4 को यहाँ से पॉप कर देंगे। सपोज ये यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। फिर 5 था तो क्या 5 इससे छोटा है, नहीं, तो फिर हम यहाँ 5 को डाल देंगे। अब हमारे पास के साइज, हमने के साइज का सवेरे देख लिया था k इक्वल्स टू 3। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो हमारा इस सवेरे का मैक्सिमम होगा। तो हम इसको बोल दें कि इस सवेरे का मैक्सिमम होगा 5। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे हम कैसे, अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है और 6 को इंसर्ट करना है। तो हम एक अलग से एक पॉइंटर रख लेंगे, सपोज ए इक्वल्स टू 0 और हम इसे वैल्यूज की जगह इंडेक्स स्टोर कर लेंगे कि यहाँ हमारे पास 0th इंडेक्स था, यहाँ 5 हमारा सेकेंड इंडेक्स का था। अब ये दोनों इंडेक्स अगर सेम है तो हम इसको पॉप फ्रंट कर देंगे और सेम हम 6 के लिए फिर चेक कर लेंगे। हम यहाँ 6 के साथ आएंगे और चेक करेंगे जो लास्ट एलिमेंट था 5 क्या वो 6 से बड़ा है या छोटा है। 6 से वह छोटा है तो हम इसको पॉप कर देंगे। फिर इससे पहले अगर कोई एलिमेंट होता, सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट होता y, तो हम y के लिए चेक करते क्या वो 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो हम 6 को यहाँ पुश कर देते, अगर ये छोटा होता तो हम y को पॉप कर देते और फिर हम 6 को यहाँ डाल देते। फिर हम फ्रंट चेक कर लेते कि क्या हमारे पास फ्रंट पे मैक्सिमम एलिमेंट है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है किसी भी सब एरे का मैक्सिमम और मैक्सिमम निकालने का। मिनिमम में बस हम कंडीशंस को रिवर्स कर देंगे कि हम बस चेक करेंगे क्या इससे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे। अगर छोटा है तो हम यहाँ पे पुश कर देंगे, अगर ये बड़ा है तो हम इसको निकाल देंगे। क्योंकि अगर सपोज हमारे पास नंबर 6 है और उससे पहले हमारा नंबर सपोज 7 था, तो क्या किसी सब एरे का मिनिमम 7 हो सकता है जबकि उसमें 6 भी प्रेजेंट है। तो
नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस हमारा प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करेगा। तो बस हम इसको हटा देंगे और 6 को रखेंगे। अगर हमें 6 से बड़ा कोई नंबर 6 के बाद मिलता है, सपोज़ 6 के बाद हमें 7 मिलता है। हाँ, हमारे पास 7 था। तो ऐसा हो सकता है कि 6 के हटने के बाद जो सवेरे बने उसका मिनिमम 7 हो। इसलिए इसके बाद हमें रखना होगा कि हमारे पास जो भी नंबर है x, अगर उससे बड़ा आ रहा है तो हम यहाँ रखेंगे, वरना अगर उससे छोटा है तो हम x को निकाल के इसी को रख लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम और मिनिमम का। तो हम इसको जल्दी जल्दी कोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो वी विल हैव 2 DQs। तो एक का नाम हम DQ मैक्सिमम रख लेते हैं और दूसरे में DQ मिनिमम रख लेते हैं। अब बस हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें ऐड करना होगा। तो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा DQ खाली है। या जो भी DQ का लास्ट एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करेंगे, तो ऐसे रख लेते हैं कि जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है, अगर वो छोटा है हमारे करंट एलिमेंट से तो हम उसको पॉप कर देंगे। बस अब या तो DQ खाली हो चुकी होगी या फिर हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो करंट एलिमेंट से बड़ा होगा। तो हम इसको पुश कर देंगे, पुश बैक x। सेम थिंग हम मिनिमम के लिए भी करेंगे क्योंकि हमें मैक्स और मिन दोनों निकालना है। ऑल्दो इंस्टेड ऑफ 2 DQ हम यहाँ पे एक मल्टी सेट भी यूज कर सकते थे। तो मल्टी सेट अगर हम यूज करते तो हमारे पास ये फायदा होता कि हमें फर्स्ट में मिनिमम और लास्ट में मैक्स मिल जाता, पर मेरे को ये ज़्यादा पसंद है ये मेथड। तो greater than nums of x, then we will just pop it. I don't know why I'm making this much. ओके, तो हमारे पास एक ऐड का आ गया। अब बस हम लास्ट में क्या करेंगे, अब बस हम रिटर्न कर देंगे कि क्या कौन सा हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट था, क्या कौन सा हमारे पास मिनिमम एलिमेंट था। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे DQ का पहला एलिमेंट होगा, फ्रंट एलिमेंट होगा, हम उसको बोलें कि ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। ओके, अब हमारे पास ऐड हो गया। अब हमें रिमूव भी बनाना होगा क्योंकि हम एक बार तो ऐड करें के साइज के लिए, फिर हमें k+1 को ऐड करना होगा जो हमारा पहला पिछला LH है, जो सवेरे से जिसे हमें सवेरे को हटाना है उसको हमें रिमूव करना होगा। उसके लिए भी हम एक मेथड कि रिमूव के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं कि हमें x इंडेक्स को हटाना है और हम इसका रिटर्न टाइप क्या रखेंगे। तो हम बस एक चेक कर लेंगे कि क्या DQ का जो फ्रंट है क्या वो x की इक्वल। अगर ऐसा है तो हम बस इसमें से पॉप फ्रंट कर लेंगे। सेम थिंग वी विल डू फॉर मिनिमम आल्सो। एंड वी विल रिटर्न कि ये परफॉर्म करने के बाद हमारे पास मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट क्या बचता है।
ओके, तो यहाँ से हमें अब तक क्या पता चल गया कि हमें अब ये पता है कि हमारे पास जो भी सवेर है उसका मैक्स एलिमेंट क्या है और मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो हम इसके डिफरेंस से चेक कर सकते हैं कि वेदर ये सब एरे वैलिड है भी या नहीं है। अगर ये सब एरे वैलिड है तो फिर अब हमें सेकेंड पार्ट पे जाना होगा, जो कि कॉस्ट निकालना, जो कि सब एरे बिटवाइज एक्सओर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दी सब एरे। तो हमें अपने सब एरे का, सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का एक्सओर लेना होगा। तो एक तो हम ब्रूट कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स उससे टीएलई आ जाएगा, क्योंकि अगर हम सारे सब एरे पे जाए और उस सारे सब एरे पे एक्सओर कैलकुलेट करें एक एक करके, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई होगी, तो हम वो नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना होगा कि हमें एक्सओर का ये प्रॉपर्टी पता है कि सपोज हमें एक्सओर अगर 0 to R का निकालना है तो वो इक्वल होगा 0 to L-1 XOR L2R के। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब सपोज हम दोनों साइड क्या करते हैं, हम दोनों साइड XOR करते हैं, XOR विथ f(0, L-1), हम इसे दोनों साइड XOR करते हैं। तो हमारे पास राइट साइड में क्या होगा, हमारे पास राइट साइड में कुछ ऐसा आ जाएगा। XOR f(0, L-1), और ये बराबर होगा f(L), से। तो इस साइड ये हट कैसे गया, क्योंकि अपने को पता है कि जब भी XOR ऑफ टू सेम थिंग इज इक्वल्स टू जीरो, या मतलब अगर हमारे पास 0 का XOR 0 से करे तो 0 आता है, 1 का XOR 1 के साथ करे तो भी 0 आता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो बार f(0 to L-1) और वही सेम XOR एक और बार आ गया होगा, तो वो हट गया होगा। तो हमें ये प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो आपको एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, आप एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये एक लगता है कि अगर हम प्रीफिक्स XOR निकाल ले और अगर हमें पता है कि ये सब एरे L2R, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी को हम यूज कर ले, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे कि हमें सब एरे पता है L2R, तो हम बोल देंगे कि प्रीफिक्स ऑफ R उसका XOR कर लो प्रीफिक्स ऑफ L-1 से। पर ये हम डायरेक्ट प्रीफिक्स XOR से नहीं कर सकते, और ये गलत होगा। क्यों, मैं बताता हूँ कि सपोज इस सब एरे में जो ये सब एरे तो वैलिड L2 इसके लिए भी होगा अगर L1 यहाँ पे होता और R यहाँ पे होता। पर अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो आप इस XOR इसके लिए कैलकुलेट करोगे इस सब एरे के लिए, पर आप इसके लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे होगे कि L1 to R के लिए मे बी मैक्सिमम ये होता, L1 to R वाला XOR हमारा मैक्सिमम होता, ना कि L2R। और सपोज अब हम आगे बढ़ते, सपोज हम R1 में गए, R1 भी वैलिड था, तो फिर अब हम वापस R1 L1 के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे। फिर हमारे पास और भी यहाँ दूसरे पॉइंट होगा L2 L3, तो इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बिट ट्राई का। तो अगर ट्राई आपको नहीं पता है तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ ट्राई का, ये है क्या। तो हम करते क्या है कि सपोज हमें कुछ लिखना था ऐसा एप्पल, या हम यहाँ लिख लेते हैं, सपोज हमारे को लिखना था एप्पल, फिर हमें लिखना था अपीयर। तो इंस्टेड ऑफ हम दो स्टेप्स, अभी अगर मैं आपको कहता कि सर्च करो एप्पल और अपीयर को, तो आप या तो इसको ऐसे एक एक करके चेक करते। तो बेटर ये होता है कि अगर दोनों का जो प्रीफिक्स सेम है, अगर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ट्वाइस, इज देयर एनी वे वी कैन यूज इट, वी विल राइट इट वंस, और हम उसको यूज कर सके। तो बस यहाँ पे ट्राई का यूज आता है कि हम जो कॉमन प्रीफिक्स है उसको तो हम एक बार लिखे, और यहाँ से जब सेपरेट हो रहा है तो हम इसके लिए कैसे है एक अलग नोड बना दे एल, और यहाँ से एक अलग बना दे ई ए आर का। वही है।
तो हम करें क्या, हम बस एक खुद का यूजर डिफाइन डाटा टाइप बनाते हैं और इसके अंदर बस हम क्या करते हैं, एक वेक्टर स्टोर कर लेते हैं 26 साइज का, से ए बी सी। और बस हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ए प्रेजेंट था, अगर नहीं प्रेजेंट था तो हम यहाँ पे इसके लिए एक अलग से बना देंगे, चलो एक नोड मिल गया। फिर यहाँ नेक्स्ट ए के बाद पी था तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे पी था, नहीं था तो हम पी का बनाए और हम इसके अंदर चले गए। तो बेसिकली ट्राई यही है। और हमें यहाँ क्या करना, हमें यहाँ बिट ट्राई करना है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है इम्प्लीमेंट करना। तो हम यहाँ पे क्या करें, सपोज हमें कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सपोज 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 2 1 5 1 0 1 7 1 1 1। तो सपोज हमें 3 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 1 1। 5 को लिखना है तो अब पहले चेक करेंगे 5 क्या 1 0 1, तो हम आके पहले चेक करें क्या हमारे पास इनिशियली 1 था क्या, यहाँ पे नहीं है तो हम फिर एक नोड बना लेंगे 1 के लिए। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे 0, अब इसके अंदर 0 तो यहाँ 0 बनाएंगे, फिर हम 1 बनाएंगे। अब जब हम 7 का बना रहे हो तो हम चेक करेंगे हमें क्या 1 चाहिए, तो क्या यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे 1 प्रेजेंट था, तो हम 7 के लिए अलग से अब 1 नहीं बनाएंगे, हम इसी पे आ जाएंगे इस नोड पे। अब फिर यहाँ नेक्स्ट हम चेक करेंगे इस 1 के लिए कि क्या 1 के पास कोई चाइल्ड था, 1 नहीं, 0 था 1 नहीं था, तो हम इसका एक और चाइल्ड बना देंगे 1। सेम वी विल डू फॉर दिस वन, और हम यहाँ आ जाएंगे। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, तो सपोज जब हमें क्या है, अब हमें इसका एक्सऑर निकालना है 5 का, और हमें ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ था 3 5 7 9 वॉट एवर सो मेनी नंबर हमारे पास था नंबर, और हम चाह रहे थे 5 के लिए कौन सा नंबर होगा जो कि मैक्सिमम एक्सऑर देगा, जो कि इस एरे में प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो हम 5 के फर्स्ट एलिमेंट पे गए 1, अगर यहाँ पे 1 है तो हमारे को क्या चाहिए होगा, हम चाहेंगे ना कि यहाँ पे 0 मिल जाए, क्योंकि 1x और 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हम चाहेंगे जो सबसे बड़ा नंबर डिफर कर रहा है वो हमें मिल जाए। तो अब हम इस ट्राई पे चेक करेंगे कि क्या हमारे ट्राई में 0 था इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे था 0, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे अपने आंसर पे कि वॉट एवर ये 2 की पावर जो भी इंडेक्स होगा हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे 0, अब हमें यहाँ क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। अब हम 0 पे चेक करें क्या इसके चाइल्ड हमारे पास 1 था, हम बोलेंगे हाँ था, तो हम यहाँ आ जाएंगे, इसके आंसर को ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ पे 1 था और हमें हमारे को 0 चाहिए, तो हम इसके चाइल्ड में चेक करें क्या इसके पास 0 है, नहीं है, तो अपने पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, जो है हमें इसी पे आना होगा, तो हम यहाँ 1 पाएंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बना होगा कि अब हमारे पास इसका आंसर यानी कि ये 0 1 2, तो हमने 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 1 को ऐड करा हुआ, यानी कि 4 प्लस 2 टू दी पावर 2 शुड बी इक्वल्स टू 6। अब 5 और 3 का मैक्स और भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है 1 0 1 और 1 1, इसका एक्सऑर करेंगे 1 1 0, 6 ही आना चाहिए। एक बार आप 5 और 7 का भी एक्सऑर करके देख लो, ये 6 से छोटा आना चाहिए, 1 0 1 1 1 1, तो 0 1 0 जो कि 2 आ रहा है, तो बेस्ट हमारे पास 3 के साथ 6 हम बेस्ट बना सकते हैं। तो इसी को हमें यूज करना है। तो बेसिकली बिट ट्राई के दो वेरिएशंस होते हैं। एक है कि सपोज आपके पास एक आपको एरे दिया हुआ है और हर आपको बस बताना है कि कोई भी दो नंबर का मैक्सिमम एक्सऑर क्या होगा, मैक्स एक्सऑर क्या होगा। तो ये आप वही है कि आपको बस ट्राई बनाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना और हर नंबर के लिए चेक कर लेना है कौन सा बेस्ट आंसर आप बना सकते हो। और सेकंड होता है, इसी का वेरिएशन है कि हमें सब एरे मैक्सिमम एक्सऑर बताना है, सब एरे मैक्सिमम एक्सऑर। तो इसमें हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी जो हमने जस्ट ये प्रॉपर्टी देखा है बस हमें इसी का यूज करना है कि सपोज हम यहाँ तक आ गए एक्सऑर करते करते, तो हमें यहाँ तक का आंसर पता होगा,
इसके लिए भी हमने इसका यहाँ तक का XOR सेव करा होगा, X4 ले लेते, यहाँ तक का XOR सेव करा होगा, यहाँ का और यहाँ तक का। ठीक है, तो अगर अब हम इस आंसर के लिए या एक आंसर बोल लेते या फिर हम बेटर है कि XOR बोल ले, प्रीफिक्स XOR, यहाँ तक के XOR के लिए हम ये सेम चीज जो भी हम सिंगल एलिमेंट्स पे कर रहे थे वो हम वहां तक के प्रीफिक्स XOR के आंसर पे कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राइब पे यहाँ तक की वैल्यू सेव थी। अब इसके लिए हमने चेक कर लिया कहाँ तक कौन सा XOR मैक्सिमम देगा। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ इससे लेके ये 2 तक वाले का ये आ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम, मतलब हम इस सब एरे ये सब एरे मैक्सिमम XOR दे रहा हूँ। अगर ये वाला आंसर होता तो ये सब एरे मैक्सिमम दे रहा होता, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि f of 0 to r XOR f of 0 to l minus 1 is equals to f of l to r। और ये क्या, ये XOR है ना, प्रीफिक्स XOR r तक का, ये क्या है, प्रीफिक्स XOR l minus 1 तक का, प्रीफिक्स XOR l minus 1 तक का। तो बस हमें यही करना है। तो अब इतना तो हमें क्लियर होगा कि हम XOR मैक्स कैसे करेंगे। कोड कैसे होता है वो हम देख लेंगे, वो कोड इजी है, एक बार व्हेन आई विल टाइप आप समझ जाओगे कि क्या कर रहे हैं। सेकंड हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो पहले हम ट्राई में 26 एलिमेंट्स ले रहे थे क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स थे ABCD, पर किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हमें 26 नंबर चाहिए? नहीं, हमें बस 2 नंबर चाहिए, 0 और 1। इतने से हमारा काम चल जाता है, हम किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्राई में, ट्राई का जो भी हमारे पास नोड होगा उसमें बस हम 0 और 1 रखेंगे और उसको हम लेफ्ट से और राइट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेफ्ट राइट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इजी करता है समझने में इनिशियली, अनलेस आप वेक्टर भी 2 साइज का रख, आपको जो मर्जी आप रख सकते हो। और हम बस बोलेंगे सपोज हमें रिप्रेजेंट करना था 5 को, 5 इज 1 0 1। तो अगर हाँ ये सपोज रूट नोड है, अगर 1 है तो हम राइट पे डालेंगे कि राइट नोड है हमारे पास ये 1 से, अगर 0 है तो हम लेफ्ट पे डालेंगे, इसके बाद 0 है तो हम इसके लेफ्ट पे डालेंगे, फिर इसके बाद 1 है तो हम ऐसे कुछ ऐसा हम बनाएंगे और इस पे पर हम इसमें फिर हम चेक कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंसर्शन कि हम कैसे बिल्ड करेंगे। सेकंड पर ऐसा भी होगा, अभी हम सब एरे बढ़ा रहे, ये सब एरे था, नेक्स्ट सब एरे हमारा ये होगा, तो हम ये एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे यहाँ तक का XOR को, प्रीफिक्स XOR को, पर मेरे को इसको रिमूव भी करना होगा, प्रीफिक्स ऑफ 0 to l minus 1 को इसको रिमूव भी करना होगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि इसमें आंसर बेस्ट क्या है। तो डिलीशन अब एक प्रॉब्लम है। सपोज हमारे पास 2 नंबर था 5 और 5, अब इन दोनों का अगर हम ट्राई बनाए तो सेम ही होगा, ऐसे 1 0 1। अब सपोज हमें डिलीट करना था, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा। अगर हमें अब इसको डिलीट करना था, हम इस 5 को डिलीट करना चाहते तो हम यहाँ साइड चेक करते हैं कि क्या ये सेम है, तो हम इसको डिलीट रिमूव कर दिए, रिमूव कर दिए, रिमूव कर दिए, तो हमारे ट्राई से तो ये खत्म हो गया, पर ये 5 तब भी हमारे पास बचा हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब हम अपना ट्राई नोड बना रहे होंगे, कि जब अपना ये ट्राई नोड बना रहे थे जहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट को डिफाइन किया था, वहां पर एक हम काउंट भी डिफाइन कर देते हैं, एक काउंट डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली काउंट क्या बता रहा है कि यहाँ पे हम इस नोड पे कितनी बार आए। तो अब क्या होगा, एक बार जब हम इस 5 के लिए आएंगे तो काउंट का वैल्यू 1 हो चुका होगा, जब इस वाले 5 के लिए आएंगे तो काउंट का वैल्यू 2 हो गया होगा। अब जब इसको रिमूव कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे बस एक काउंट को डिक्रीज कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब हमारे बचा हुआ अभी। जब काउंट 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब प्रेजेंट नहीं है इस ट्राई में। बस कॉन्सेप्ट इतना ही था, अब बस इसको कोड करना है। ऑल्दो लाइक इट
बिट डिफिकल्ट, मतलब एक बार में आप समझ जाइए ट्राई का कॉन्सेप्ट। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, इम्प्लीमेंट ट्राई प्रीफिक्स ट्री। आप खुद मतलब आप देख लेना, पढ़ लेना कहीं से कि कैसे इसको करते हैं। और नेक्स्ट आपको ये एक बार पढ़ लेना आप, मैक्सिमम एक्सओर ऑफेंस अवेयर है ये कोड फोर्सेस पे, कि आ, कैसे हम सवेरे का मैक्सिमम एक्सओर ओ ऑफ एन पे निकालते हैं। ये दो टॉपिक पढ़ लेना। और एक लीड कोड पे एक और क्वेश्चन होगा जो कि है मैक्सिमम सब एरे ऑफ टू एलिमेंट्स, आप उसको ही प्रैक्टिस कर लेना बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर आप ये तीन चीज एक बार मतलब इस क्वेश्चन से पहले पढ़ लेते हो आपने, अगर या फिर पहले करा होगा, तो आप इसको आराम से बना लोगे। तो बस ठीक है, अब बस इसको बस इम्प्लीमेंटेशन बचा है, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो पहले हम एक ट्राई के लिए बना लेते हैं। तो आप बस अभी देख लो कि कैसे हम कोड कर रहे हो, ट्राई कैसे बना रहे हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना ट्राई सीख लेना और क्या। इसके बाद के हम लेफ्ट बनाएंगे और एक राइट बनाएंगे और हम एक काउंटर बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बस एक मेथड बना लेते हैं या फंक्शन, जिससे हमें नोड मिल जाए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड बनाएंगे, एन एन न्यू नोड। हम लेफ्ट को हम सेट कर, एन एन के लेफ्ट को हम सेट कर देंगे एज नल पॉइंटर, और एन एन के राइट को सेट कर देंगे नल पॉइंटर, और एन एन के काउंट को इनिशियली सेट कर देंगे 0। अब हमें तीन फंक्शन और चाहिए, एक होगा इंसर्ट, एक होगा डिलीट, एंड एक होगा सर्च। सर्च मीन्स मैक्सिमम एक्सऑर। तो हम पहले इंसर्ट लिखते हैं। तो अभी आपने देखा इंसर्ट हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम बस चेक करेंगे कि क्या नम हमारे पास, एक्चुअली हम एक रूट नोड भी बना लेते हैं। कुछ अगर आपने ट्री का क्वेश्चन पहले ही बनाया होगा तो आपको पता होगा कि रूट नोड कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी ट्रेवर्सल्स या जो भी है यहीं से स्टार्ट होगा, इसीलिए हमें एक रूट को फिक्स रखना होगा। तो हम इसको एक बार जब रूट बना लेंगे, कि सपोज हम कह रहे हैं ये हमारा रूट है, तो हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम हर बार एक कुछ अलग से यहाँ टेम्पररी या एक मूवर टाइप से रख लेंगे, और उसी से हम नीचे इधर इधर जाना प्रेफर करेंगे। बस हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि अभी हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, क्या ये 0 है या फिर ये 1 है। अगर यह हमारे पास 0 है तो हमें लेफ्ट में आना होगा। तो बस हम चेक कर ले क्या मूवर का लेफ्ट इक्वल्स टू नल पॉइंटर है। अगर हाँ है तो यार पता नहीं, एरर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर ठीक है। तो हम मूवर के लेफ्ट में न्यू नोड ले लेंगे और हम उस नोड पे चले जाएंगे। और हम मूवर के काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। और सेकेंड केस होगा कि हो सकता है हमारे पास उस वो बिट 1 हो, तो हम वापस चेक करेंगे क्या मूवर का राइट नल पॉइंटर है। अगर हाँ है तो हम मूवर के राइट में एक न्यू नोड डाल देंगे। प्लस प्लस कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा इंसर्शन है। अब हम देखते हैं कि हम डिलीट कैसे करेंगे। तो वापस हम एक अपना मूवर ले लेते हैं
बेसिकली यू माइट बी थिंकिंग कि हम 31 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कंस्ट्रेंट देखें तो ये 2 टू द पावर 15 तक है, तो 15 भी कर सकते हैं, बट जस्ट मतलब फॉर जनरलाइजेशन वी आर starting with 31, although we don't need till 31, we could have taken 20 or 16, it would have worked, but okay, इससे कोई इश्यूज नहीं है। तो ये आपको एक जनरलाइज मतलब मोस्टली हमारे पास 32 बिट के नंबर हम कंसीडर करते, जब यहाँ नहीं, जब हम कहीं और सॉल्व कर रहे थे फोर्सेस या कहीं और पे, यहाँ लिमिट छोटा है, कोई नहीं, देखा जाएगा। अगर हमारे पास करंट, अगर हम देख रहे हैं कि वो बिट जीरो है, मतलब हमें लेफ्ट वाले को, लेफ्ट में हमने जीरो को सेव किया तो लेफ्ट वाले को हटाना होगा। तो यहाँ से बस हम चेक कर लेते हैं कि मूवर का लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर एंड मूवर का काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप मूवर के लेफ्ट में चले जाएंगे। मूवर काउंट को कम कर लेंगे। एल्स अगर वन होता तो बस सेम चीज राइट के लिए करना है। यहाँ पे मूवर के लेफ्ट का काउंट, वो लेफ्ट चाइल्ड का काउंट है, और यहाँ मूवर का राइट का काउंट। आई होप कि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, पर होता भी है तो क्या ही कर सकते हैं। और एक अब बस हम एक सर्च बना लेते हैं अपना, जिसमें हमें सर्च करना है इस नंबर के लिए मैक्सिमम एक्स और क्या हो सकता है। तो हम एक आंसर ले लेते हैं जीरो, और हम अगेन हम एक मूवर ले लेते हैं। Is it nums or nums? Okay, sorry, number was. तो सपोज इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अभी हम सर्च करें, करंट जीरो है, हमें क्या चाहिए होगा, मतलब हमें वन चाहिए होगा इसका एक्सऑर को वन बनाने के लिए, और वन किधर सेव होगा, वन राइट में सेव होगा। तो बस हम राइट में आके चेक कर लेंगे कि इफ मूवर राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर एंड मूवर राइट काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, सो आई विल जस्ट, अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, और हम मूवर को इसके राइट पे, अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता है मतलब हमें लेफ्ट में जाना होगा, मतलब लेफ्ट होगा हमारे पास, राइट नहीं है। सिमिलर थिंग, अगर हमारे पास वन होता तो हम लेफ्ट में चेक करते कि इस मूवर का लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर एंड मूवर का लेफ्ट का काउंट इज ग्रेटर देन जीरो। Divided this in our answer. Else we would have gone for the, and then we will return our answer whatever हो। अब हम एक प्रीफिक्स हम ले लेते हैं, प्रीफिक्स एक्स और ले लेते हैं, सॉरी। ये वन बेस्ड है, तो आई होप आपको वन बेस्ड का वर्किंग पता होगा, हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब तो बस सिंपल अब स्लाइडिंग विंडो बचा है कि हे सॉरी बट देयर वाज सम इश्यू विद द रिकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया एक बार देख लेते हैं। हमने एक ट्राई के लिए नोड बनाया है, इंसर्ट फंक्शन लिखा है, डिलीट फंक्शन लिखा है और एक सर्च फंक्शन बनाया है। और बेसिकली यहाँ से सब एरे का मैक्स और मिन के लिए बनाया। तब अपने पास बचा क्या, हमारे को बस अब स्लाइडिंग विंडो का कोड लिखना बचा है कि कैसे हम मैक्स और मिन निकालेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। तो वो पार्ट क्वाइट इजी है, वो पार्ट कर लेंगे, वो इजी है। सबसे पहले जो आपने रूट बनाया था हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और एक हम मैक्स आंसर अपना एक वेरिएबल रख लेते हैं। और प्रीफिक्स जोर जो होगा अगर उसको हमने वन बेस्ड बनाया तो ऑफ कोर्स उसका जो पहला वाला होगा वो जीरो होगा, तो उसको हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। बस अब सिंपल हम स्लाइडिंग विंडो लगा लेते हैं, इंट आर इज इक्वल टू जीरो, आर लेस देन एन एंड आर प्लस प्लस। तो बेसिकली सबसे पहले हम ऐड करेंगे कि जो भी हमारा नंबर था वो हम ऐड करेंगे। तो अगर आपको याद होगा जहां हमने ऐड फंक्शन बनाया था तो वो रिटर्न क्या कर रहा था, वो हमें डी क्यू का मैक्सिमम और डी क्यू का मिनिमम रिटर्न करना होगा कर रहा था। मतलब पी डॉट फर्स्ट विल बी द मैक्सिमम ऑफ दैट सब एरे एंड पी डॉट सेकेंड विल बी द मिनिमम ऑफ दैट सब एरे। तो वी विल जस्ट चेक दैट इफ पी डॉट फर्स्ट माइनस पी डॉट सेकेंड इज लेस देन इक्वल्स टू के, इट मीन्स ये वैलिड केस है और हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो हम एल्स की हम यही चेक करते हैं कि ये इनवैलिड केस है, कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा के से बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस अब यहाँ पे अपने एल को श्रिंक करते जाएंगे और हम रिमूव करेंगे और हम अपने ट्राई वाले नोड में भी वो वहां तक के एक्सऑर को हटाएंगे। अगर आपको याद होगा एफ ऑफ जीरो टू एल माइनस वन, तो वापस हम यहाँ से आंसर ले लेते हैं एंड रिमूव पेयर, we will say remove the L. Similar time we will delete our prefix x or L and we will do L plus plus। और हम यहाँ बस चेक कर लेंगे अब बस कि अगर ये वैलिड है भी या नहीं, सो कंटिन्यू रखना है। अगर ये अब कंडीशन कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाता है तो फिर हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। तो बेसिकली बस वी हैव टू मैक्सिमम आंसर, मैक्स ऑफ मैक्स आंसर कॉमा। तो इन केस यू हैव डाउट वाई वी आर यूजिंग आर प्लस वन, तो आपको याद होगा कि हमने यूज करा था वन बेस्ड इंडेक्सिंग। अगर हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करा होता तो हमें आर से एल माइनस वन पे जाना होता और फिर एल माइनस वन जीरो के लिए हमें एक और केस लिखना पड़ता कि अगर जीरो माइनस वन इंडेक्स हो नहीं सकती, इसलिए हम वन बेस्ड यूज करें और आर प्लस वन इसलिए हम यूज करें। हम इसको इंसर्ट, ऑल्दो दिस शुड वर्क विदाउट दिस कंडीशन, पर फिर भी हम सेफ होने के लिए एक नोट कर लेते हैं कि जो आंसर होगा वो हमेशा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा हमारे एरे का उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, क्योंकि मिनिमम के कैन बी जीरो और अगर आप उसी नंबर पे तो उसका मैक्स माइनस मीन जीरो उसको सेटिस्फाई करेगा ही। nums dot begin, then we will just return max answer। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ट्राई नोड बनाया और उसके बाद ये गेट नोड ओके, फिर हमने इनिशियलाइज किया अपने रूट को, फिर हमने एक इंसर्ट फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर हमारे पास जीरो है तो हम लेफ्ट जाएंगे, अगर हमारे पास वन है तो हम राइट जाएंगे और हर मूवमेंट में हम काउंटर को इंक्रीज करें कि हम उस नोड पे कितनी बार जा रहे हैं। फिर हम डिलीट पे जैसे हमने पहले देखा था, हम डिलीट करने के लिए काउंट को कम करेंगे। फिर हमने एक सर्च फंक्शन बनाया और सर्च फंक्शन बेसिकली क्या है कि सपोज वापस मैं बताता, अगर हमारे पास अभी
0 बिट है, तो आपको क्या चाहिए होगा? इस पॉइंट पे 1 चाहिए होगा, 1 चाहिए होगा। और 1 हमने कहाँ सेव किया था? राइट पे सेव करा था, तो हम राइट पे चेक करेंगे। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स फिर हमें लेफ्ट जाना होगा। आप हमारे पास और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सेम गोज विथ, अगर हमारे पास यहाँ 1 होता तो हमें 0 चाहिए होगा, 0 लेफ्ट में था। और फिर ये तो पता ही है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या इसमें कुछ कर रहा है। नोट टू मैच। Insert and then int max. Should not be any error. Line 200 error expected. Not to match. Or what's the issue? I guess यहाँ मिस। ओके, सो वही प्रॉब्लम था, अब हम सबमिट कर। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन था। ऑल्दो आई हैव मेड टू मच एरर वाइल कोडिंग, पर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट ट्राई, इसको लीड को 208, बेसिकली इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्राई हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड, आप इस ब्लॉक को एक बार पढ़ सकते हो, दैट इज मैक्सिमम एक्सऑर ऑफ ए सबएरे इन ओ ऑफ एन। तो जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, बस इसी को ये बताता है कैसे हम कर सकते हो। आप कोड नहीं, आप बस ये पढ़ लेना एक बार सॉल्यूशन, इस इतने लाइन को, बस इस आइडिया को पढ़ लेना, तो आप समझ जाओगे क्या हम कैसे यूज कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन है लीड कोड का ही, दैट इज मैक्सिमम एक्सऑर ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। आप उसको भी सॉल्व कर लेना। अगर आपने उन तीनों को कर लिया है इससे पहले, तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।